प्रणाम दोस्तों। अभी हाल ही में 25 मई 2024 को जो लोकसभा के चुनाव देश के अंदर संपन्न हुए हैं और उसके साथ साथ हरियाणा की 10 सीटों पर भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो उन चुनावों के संबंध में हम उनका विश्लेषण करते हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र जी मलेठिया वीपी न्यूज़ से। तो अब हम वीरेंद्र मलेठिया जी से भी चुनावों को लेकर आज हम जो 5 संसदीय क्षेत्र जिनमें सिरसा, हिसार, रोहतक, भिवानी और कुरुक्षेत्र, इन 5 संसदीय क्षेत्रों में जो चुनाव का क्या परिणाम रहेगा और किस किस प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है, उसको लेकर हम वीरेंद्र मलेठिया जी से चर्चा करेंगे। हाँ जी वीरेंद्र जी। जी नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले हम वीरेंद्र जी बात करते हैं सिरसा संसदीय क्षेत्र की। सिरसा संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर अशोक तंवर उम्मीदवार थे और कांग्रेस पार्टी ने कुमारी शैलजा को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा और इनेलो ने संदीप लोट पर अपना जो है दाव लगाया। तो मुख्य मुकाबला जो है इन तीनों के बीच में ही रहा। वैसे जजपा से रमेश खटक भी मैदान में थे, लेकिन उनको गिना जाता है कि वो दौड़ से बाहर हैं। इन मुख्य मुकाबला जो माना जाता है वो कांग्रेस, भाजपा और इनेलो के बीच में रहा। तो आप क्या मानकर चलते हैं कि क्या सिरसा संसदीय क्षेत्र की स्थिति रहेगी? सिरसा संसदीय क्षेत्र का ये है जी, लोकसभा में अशोक तंवर और कुमारी शैलजा जी की टक्कर रहेगी। पहले कुमारी शैलजा जी यूँ लग रहा था, जनता की आवाज़ आ रही थी भी 4-5 लाख वोटों से जीतेगी शैलजा, लेकिन धीरे धीरे जैसे चुनाव उठा और पिछले जो लास्ट वाले 2-3-4 दिन रहे थे चुनाव से, पोलिंग से पहले, उन 3-4 दिनों में तंवर का जो चुनाव था वो उठ गया। उठने के बाद में शैलजा और तंवर की टक्कर बढ़ गई। अभी मान के चलो आप 1-1.5 लाख से हार जीत होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी और शैलजा भारी लग रही है, शैलजा जीतने वाली है, ऐसा लग रहा है। ये वीरेंद्र जी, जहाँ तक चुनाव के दौरान हम मीडिया कर्मी भी फील्ड में गए, हमने जाकर देखा कि रानिया विधानसभा क्षेत्र में जो है इनेलो ने काफ़ी बूम किया है जी। क्योंकि हम गांवों के अंदर भी गए, बीजेपी गांवों के अंदर बहुत डाउन रही रानिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और इनेलो का ग्राफ जो है अप हुआ है। तो इसका क्या परिणाम आप मानते हैं कि इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो बागड़ी बेल्ट है उसमें जो प्रजापति समाज के जो जहाँ बहुल्य क्षेत्र है, जैसे 5-10 गाँव वो है, उसमें कहीं बीजेपी अप लग रही है और कहीं जैसे जो सिख बेल्ट है उसमें कांग्रेस, और कहीं कुछ जो गांव है उसमें इनेलो और कांग्रेस की टक्कर भाजपा नज़र ही नहीं आ रही। तो मान के चलो भी इनेलो भी रानिया क्षेत्र में भारी है, ऐसा मानना है। मैं भी ये मानता हूँ वीरेंद्र जी, कम से कम रानिया हल्के से अगर सारा हम अनुमान लगाएं तो कांग्रेस पार्टी कम से कम भी 20 से 25 हज़ार की लीड लेकर निकलेगी। इसी प्रकार अगर हम बात करें कालावाली विधानसभा क्षेत्र की, तो कालावाली में भी मुकाबला जो है कांग्रेस और आपके बीच में, कांग्रेस और भाजपा के बीच में रहा है। तो वहाँ से आप क्या मानते हैं कि कालावाली से कितनी लीड किस पार्टी को मिल सकती है? कांग्रेस की ही लीड रहने वाली है, क्योंकि भाजपा उसमें कालावाड़ी में भी डाउन है। क्योंकि कालावाड़ी में भी सिख बेल्ट में जो सिख बेल्ट के जो जितने वोटर है वो, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान उनका भाजपा का विरोध रहा था, वो फैक्टर चला है चुनाव के दौरान, उससे डाउन रहेगी भाजपा। तो मान के चलो वहाँ 50-60 हज़ार की लीड कांग्रेस पार्टी लेने वाली है। ठीक है। तो सिरसा अगर शहर की बात करें, सिरसा विधानसभा की बात करें, तो वहाँ कांडा बंधुओं ने बहुत जोर लगाया डॉक्टर अशोक तंवर के लिए। डॉक्टर अशोक तंवर के चुनाव को बनाने में, चुनाव को अप करने में कांडा बंधुओं का बहुत महत्वपूर्ण साथ रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा। तो क्या मानते हैं कि सिरसा जो विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर शहर में और सिरसा विधानसभा के जो गांव आते हैं उनमें आप क्या देखते हैं कि कौन बीजेपी लीड उठा रही है वहां से, या कांग्रेस पार्टी अप कर रही है? सिरसा शहर के जो शहरी वोटर है वहाँ से तो भाजपा जीत रही है, और जो गाँव का है, जो सिरसा के गाँव है, वहाँ से कांग्रेस। दोनों में मुकाबला टक्कर का है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। तो
और जैसे ऐलनाबाद विधानसभा की बात करें तो वहाँ मीनू बेनीवाल ने बीजेपी के लिए मोर्चा संभाले रखा और भाजपा से इससे कांग्रेस पार्टी से भरत सिंह बेनीवाल, संतोष बेनीवाल और पवन बेनीवाल, इन तीनों की तिकड़ी ने जो है कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने भी बहुत खूब मेहनत करी और ऐलनाबाद में वोटिंग प्रतिशत भी काफ़ी अच्छा रहा, 75% के आसपास रहा। तो वहाँ आप कितनी एक लीड किस पार्टी की मानते हैं? मीनू बेनीवाल की मेहनत देखें और गोविंद कांडा की मेहनत देखें। गोविंद कांडा भी पीछे प्रत्याशी रहता, उसको भी लगभग मान के चलो 50 और 60 हज़ार के बीच में वोट आए थे, वो भी फैक्टर चला है। और मीनू बेनीवाल ने भी अच्छी मेहनत कर रखी है क्योंकि उन्होंने समाज सेवा की है, उसका भी फर्क पड़ा है। उससे मान के चलो अशोक तंवर भी वहाँ किसी से कम नहीं है, शैलजा से कम नहीं है अशोक तंवर भी। और इनेलो का भी गढ़ रहा है, अभय सिंह चौटाला का भी वहाँ पूरा दावेदारी ठोक के रखी थी। संदीप लोट भी वहाँ किसी से कम नहीं रहने वाला। तीनों की तिकड़ी मान के चलें, जैसे संतोष बेनीवाल, भरत सिंह की बात की आपने, तीनों की तिकड़ी है, उसी तरह इनेलो, भाजपा और कांग्रेस की तिकड़ी रहने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की। डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, अमित सिहाग और डॉक्टर केवी सिंह उनके पिताजी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, उनका भी हल्के में अच्छा खासा प्रभाव है। वहाँ डबवाड़ी में इनेलो ने भी काफ़ी बूम किया है। कांता चौटाला ने वहाँ चुनाव प्रचार की कमान संभाले रखी। आदित्य देवीलाल जो हरियाणा एग्रो उसके चेयरमैन हैं मंडी के मार्केट कमेटी के, तो उन्होंने भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी को अप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वहाँ आप क्या मानते हैं कि वहाँ कांग्रेस या बीजेपी में किसी को एक को लीड आएगी या वहाँ इनेलो लीड कर सकती है? इनेलो नहीं कर सकती, वहाँ लीड दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहेगी टक्कर, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहेगी। और वहीं जो बागड़ी बेल्ट है उसमें भाजपा मजबूत रहने वाली है और जो सिख बेल्ट है उसमें भी डबवाड़ी में भी यही वेक्टर है और कांग्रेस वहाँ मजबूत है, नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर हम बात करें कि सिरसा गोविंद कांडा भी पीछे प्रत्याशी रहता, उसको भी लगभग मान के चलो 50 और 60 हज़ार के बीच में वोट आए थे, वो भी फैक्टर चला है। और मीनू बेनीवाल ने भी अच्छी मेहनत कर रखी है क्योंकि उन्होंने समाज सेवा की है, उसका भी फर्क पड़ा है। उससे मान के चलो अशोक तंवर भी वहाँ किसी से कम नहीं है, शैलजा से कम नहीं है अशोक तंवर भी। और इनेलो का भी गढ़ रहा है, अभय सिंह चौटाला का भी वहाँ पूरा दावेदारी ठोक के रखी थी। संदीप लोट भी वहाँ किसी से कम नहीं रहने वाला। तीनों की तिकड़ी मान के चलें, जैसे संतोष बेनीवाल, भरत सिंह की बात की आपने, तीनों की तिकड़ी है, उसी तरह इनेलो, भाजपा और कांग्रेस की तिकड़ी रहने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की। डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, अमित सिहाग और डॉक्टर केवी सिंह उनके पिताजी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, उनका भी हल्के में अच्छा खासा प्रभाव है। वहाँ डबवाड़ी में इनेलो ने भी काफ़ी बूम किया है। कांता चौटाला ने वहाँ चुनाव प्रचार की कमान संभाले रखी। आदित्य देवीलाल जो हरियाणा एग्रो उसके चेयरमैन हैं मंडी के मार्केट कमेटी के, तो उन्होंने भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी को अप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वहाँ आप क्या मानते हैं कि वहाँ कांग्रेस या बीजेपी में किसी को एक को लीड आएगी या वहाँ इनेलो लीड कर सकती है? इनेलो नहीं कर सकती, वहाँ लीड दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहेगी टक्कर, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहेगी। और वहीं जो बागड़ी बेल्ट है उसमें भाजपा मजबूत रहने वाली है और जो सिख बेल्ट है उसमें भी डबवाड़ी में भी यही वेक्टर है और कांग्रेस वहाँ मजबूत है, नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर हम बात करें कि सिरसा विधानसभा के 5 सीटों पर आप मानते हैं कि 1-2 सीटों पर जो है विधानसभा क्षेत्रों में फाइट है और 2-3 क्षेत्रों में आप मानते हैं जैसे रानिया कालावाली में आप मानते हैं भी कांग्रेस लीड लेके निकलेगी? ठीक है, अब हम बात करते हैं फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र की। तो वहाँ फतेहाबाद में बीजेपी का वोटर बहुत ज़्यादा है और पिछली बार अगर हम बात करें तो पिछली बार बीजेपी को फतेहाबाद से 75,000 वोटों की लीड आई थी। तो अब क्या मानते हैं कि अब बीजेपी की ये लीड कम होगी या इतनी ही लीड रहने वाली है या बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है जी, पीछे के मुकाबले नुकसान हुआ है क्योंकि फतेहाबाद से दूड़ाराम भी विधायक रहे हैं, अन्य 1-2 और भी जो प्रहलाद सिंह किलाखेड़ा वो कांग्रेस से, दोनों का मुकाबला माने तो फतेहाबाद से ये बीजेपी थोड़े डाउन रहने वाली है, कांग्रेस अप लगेगी। तो क्या माने कि अब बीजेपी फतेहाबाद से कितनी एक लीड उठा सकती है या बराबर दोनों वहाँ से बराबर थोड़ा ही मुकाबला रहेगा, कांटे की टक्कर है। ठीक है।
तो आगे हम बात करें, जैसे रतिया से मान के चल रहे हैं कि जिस प्रकार काड़ावाली में कांग्रेस का लोगों में कांग्रेस के प्रति उत्साह देखा गया, ऐसा ही हाल रतिया के अंदर भी हमें जहां तक सर्वे के अंदर आया है कि रतिया में भी लोगों ने खूब कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, तो वहां भी कांग्रेस पार्टी की ही लीड रहने वाली है। ऐसा नहीं जी, वहाँ लक्ष्मण नापा जो रतिया से विधायक रहे हैं, उन्होंने भी अच्छी मेहनत की थी भाजपा के लिए। तो भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला जहाँ तक मेरा मानना है कांटे की टक्कर रहने वाली है, क्योंकि वो भी किसी से कम नहीं है और इनेलो वाले भी वहाँ मजबूत दिखाई दे रहे हैं रतिया में भी। ठीक है, अब हम बात करें टोहाना की, तो टोहाना में जैसे देवेंद्र बबली कांग्रेस के साथ आ गए, वहाँ देवेंद्र बबली के साथ आने से एकाएक ही कांग्रेस पार्टी ने वहाँ गेन किया, तो वहाँ क्या मानते हैं आप, टोहाना में भी कांग्रेस पार्टी की लीड आ सकती है? टोहाना में आ सकती है जी, क्योंकि देवेंद्र बबली के आने से मजबूत हुई है सैलजा। मजबूत होने पे वो फायदा मिलेगा, सैलजा को एक अलग से फायदा मिलने वाला है, तो वहाँ कांग्रेस की जीत हो सकती है। और इसी प्रकार एक नरवाना विधानसभा क्षेत्र भी है, नरवाना में भी जो है शैलजा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक तंवर के बीच में ही फाइट रही है। इन दोनों के बीच में फाइट रही, क्योंकि वहाँ सुनीता दुग्गल का भी, जो पुराने एमपी रहते हैं, उनका भी तगड़ा दबंग वो वहाँ आना जाना रहा था और लोगों की आस्था भी है उनके साथ जुड़ी हुई, और वो फैक्टर भी चलने वाला है, तो भाजपा और शैलजा जी की टक्कर रहने वाली। तो अगर हम दोस्तों बात करें तो 9 विधानसभा क्षेत्र जो है सिरसा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से 5 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। बात करें हम रानिया की, बात करें कालावाली की, बात करें हम टोहाना की, बात करें हम रतिया की, और बात करें नरवाना की, यहाँ से कांग्रेस पार्टी की लीड रहने वाली है। और दूसरा अगर हम बात करें, अगर वोटों के अंतर को देखें तो मानकर चलते हैं कि जो 1 से 1.5 लाख के बीच में हार का अंतर रहेगा, और बदलाव की बयार जो है सिरसा में स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। तो विश्लेषण से तो यही निकल कर आता है कि कुमारी शैलजा इस सीट को आराम से जो है 1 से 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत जाएंगी। बाकी जनता 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे उसके बारे में ही सही पता लग पाएगा कि जनता ने, क्योंकि बात ये मानी जा रही थी कि जो साइलेंट वोटर है वो बीजेपी के पास है और जो प्रचार वाला वोटर है वो कांग्रेस पार्टी का है। लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनावों के अंदर हमने जब ज़मीनी हकीकत जाकर देखी तो जो साइलेंट वोटर जिसे बीजेपी का माना जाता था वह भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो है प्रचार करते उसके मतदान करते हुए देखा गया। हालांकि उन्होंने कैमरे पर साफ आने से बोलने से भी मना किया उन वोटरों ने, लेकिन उनके हाव भाव देखकर, उनके जो शारीरिक भाषा से उन्हें ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि वो कांग्रेस पार्टी को लिए, बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देकर आए हैं। अब हम